इस वक्त हमारे साथ एक क्लासिकल म्यूजिकल की बड़ी हस्ती जुड़ी है जिन्होंने 6 साल की उम्र से संगीत सीखा और आज 70 साल हो चुका है, फिर भी वो संगीत सीख रहे हैं और अपने भारत में योगदान, संगीत में अपने क्षेत्र में योगदान दे रहे। उन्होंने पद्म भूषण जैसे बड़े अवार्ड भारत से मिल चुका है उन्हें, और उनका नाम है हमारे साथ उस्ताद खान जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे? सर आप इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपको? 7-6 साल नहीं, आप जैसे लोगों को देखकर एनर्जी आती है क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, तो उससे हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। सो इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर कि आप जैसे बड़े लोगों को हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आप पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड आपको मिले हैं। इट्स वेरी ग्रेट ऑनर। नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो जो प्यार मिलता है इंसान का, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और वही बचपन से जो आपने कहा 6 साल की उम्र, वो कोई हम चाइल्ड प्रोडिजी नहीं थे, लेकिन वो 6 साल की उम्र में वो भी हमारा एक एजुकेशनल दौरा था वो, कि 6 साल के बच्चों को स्टेज पे चढ़ा देते हैं कि वो उसको आदत हो जाए स्टेज पर बैठने की, ऑडियंस को फेस करने की। तो वो तहज़ीब, अदब, तहज़ीब, वे ऑफ लाइफ, तो वो करते करते और लोगों का जब प्यार और आशीर्वाद मिलता है हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से, हर प्रांत से, वो बिहार हो या यूपी हो, पंजाब हो या महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तो बचपन से हर प्रांत ने हमको बच्चे की तरह प्यार दिया, इनकरेज किया कि हम अपने मंजिल तक पहुँचें। और आज हमें ये मौका मिला कि आपके साथ बात कर रहे हैं। सर जैसे कि 11 नवंबर को आप मुंबई में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या अलग होगा इस पर कुछ हमारी जनता को बताइए। 11 नवंबर को ये सरोद घर के म्यूज़ियम है, ये सरोद घर ग्वालियर में, उसके लिए हम लोग फंड्स इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और जो श्रोता हैं उनके लिए एक नया ये प्रेजेंटेशन है कि सरोद तो वो सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक छोटा मोटा कंपोज़र है, तो वो कंपोज़र का भी थोड़ा रोल उसमें देखेंगे। अमान, मेरे बड़े बेटे अमान अली बंगश, वो भी बजा रहे हैं, छोटे अयान अली बंगश बजा रहे हैं। हम तीनों अलग अलग बजा रहे हैं या वो शायद इकट्ठे बजाएंगे। उसके अलावा बहुत मशहूर सिंगर्स हमारे देश के श्री अनूप जलोटा जी हैं, श्री सुरेश वाडकर हैं, और रेखा भारद्वाज हैं, दीपक पंडित हैं। तो सब लोग इसमें, सब लोग मिलकर सरोद घर की मदद कर रहे हैं। और सबकी कोशिश है कि सरोद घर हमेशा बना रहे, चलता रहे, कोई तकलीफ़ ना हो। तो मेरे कंपोजिशंस अनूप जी गाएंगे, रेखा जी गाएंगी, सुरेश जी गाएंगे। तो हमने बहुत सारे कंपोजिशन बनाए हैं, गज़लें बनाई हैं, 40 गज़ल, एल्बम बनाया, वादा बनाया, गुलजार साहब ने लिखा, यारा बनाया, श्री पंकज उदास जी ने गाया, वादा को रूप कुमार राठौर, साधना सरगम उन्होंने गाया। तो ये हमारा ये जो कंपोज़र है हमारे अंदर, उसको हम ज़्यादा बाहर आने नहीं देते, दबा के रखते हैं, क्योंकि हम सरोद के ज़रिए लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन अब तो ये एक अलग किस्म का प्रेजेंटेशन है कि आप सरोद भी सुनेंगे और हमारे कंपोजिशंस भी सुनेंगे जो लोग अच्छा गाते हैं उनके ज़रिए। और तो ये पहला, अपने आप में एक पहला प्रेजेंटेशन अलग तरीक़े का है, और मुझे उम्मीद है कि वो लोगों को पसंद आएगा। सर इसमें जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो पूरे, आप जो जानकारी है हमें, तो आप गांव के दूर दूर से लोगों को आप एक साथ लेकर आते हैं, तो इस तरह का आपको कितना मुश्किल होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। गाँव से लाना, अलग अलग जगहों से लेकर आना एक साथ। नहीं, सब कलाकार बॉम्बे में ही रहते हैं, मुंबई के ही हैं। और लेकिन ये
रेयर है इस किस्म का प्रेजेंटेशन कि हम लोग कभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कभी इकट्ठे नहीं हुए। तो ये कॉज ऐसा है सरोद घर का कि हम लोग सब एक साथ मिलकर सरोद घर की मदद कर रहे हैं, कोई सरोद बजा के, कोई गाना गा के, और कोशिश यही है कि श्रोताओं को, ऑडियंस को आनंद मिले, खुशी मिले, क्योंकि हम दुनिया में लोगों को खुशी देने आए हैं, तकलीफ़ देने नहीं आए हैं। सर, ग्वालियर में आपका एक म्यूज़ियम है जहाँ पर बड़े बड़े नेता वहाँ पे पहुँचे, एपीजे अब्दुल कलाम जी वहाँ पे पहुँचे थे, तो उसके बारे में कुछ हमें अगर आप बता सकें। ग्वालियर में ये म्यूज़ियम है, इसका नाम सरोद घर है, और यहाँ बड़े बड़े नेता तो पहुँचे लेकिन बड़े बड़े संगीतकार भी पहुँचे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो गज़ल गाते थे, कव्वाली गाते थे, उनका भी हमने सम्मान किया वहाँ पर। और पंडित भीमसेन जोशी जी हिस्टोरिकली 3 साल वो सरोद घर में रहे, हमारे पिताजी से गाना सीखते थे वो, और उन्होंने खुद ही कहा ये कि राग मारवा और राग पूरिया उन्होंने उस्ताद हाफिज़ अली ख़ान साहब से सीखा। तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग, बड़े बड़े संगीतकार और नेता लोग भी, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी ग्वालियर के थे, वो भी सरोद घर में आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, सोनिया गांधी जी आई, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आए। तो वो एक हमारा शिक्षा और दीक्षा हमें वहीं से मिली है, और वो सरोद घर चलता रहे, यही सब हम कलाकार चाहते हैं, संगीतकार चाहते हैं। इसलिए कार्यक्रम हो रहा है 11 नवंबर को। सर, आपके दोनों ही बेटे हैं जो वो भी इसी फील्ड में है और वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म भी करे, जो जानकारी है हमें, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि अमान अली बंगश मेरे बड़े बेटे हैं और अयान अली बंगश छोटे हैं। बचपन से ही इनको शौक़ है और मेहनत करते हैं, रियाज़ करते हैं, और पूरे दुनिया से इनको आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और ज़िम्मेदारी संभाल ली है। तो ये माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात है कि जब शागिर्द हो या बेटा हो या बेटी हो, वो जब ज़िम्मेदार बन जाते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी फिर उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती। फिर सर, दो लाइन अगर आप गुनगुना दे तो जो आप गाने जा रहे हैं 11 नवंबर को। ये बहुत सारे गाने हैं जो 11 नवंबर को आप सुनेंगे सब कलाकारों से, लेकिन ये गाना ये 11 एल्बम में ये गाना है, बोलो जी बोलो अखियाँ तो खोलो, ये मदन गोपाल जी ने लिखा। डारा रा डारा डारा रा 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 डारा रा डारा डारा डा डारा डारा डा डारा 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 रे डारा, बोलो जी बोलो अखियाँ तो खोलो, बोलो जी बोलो अखियाँ तो खोलो, घूंघटा तोड़ जाए, बोलो जी बोलो। लंबा गाना है, तो ये मुखड़ा है उसका। और ऐसे हमने बहुत सारे अपने फ्री टाइम में हम गुनगुनाते रहते हैं, और हमें पता भी लगता है हम क्या गुनगुना रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, जो हाल ही में जो देश का माहौल है, जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं, please, nothing like that, sorry. बस अभी छोड़ नहीं, जो ये नहीं, पाकिस्तान